इनका क्या नाच मांगे क्या करते हैं बातें इसको 4 बार जगह हम लोग को आउट करते हैं तो 4 दीवारी ऐसा करते हैं अगर से वो जगह है डंपिंग पॉइंट है हमारा कॉलेज एकड़ में डंपिंग पॉइंट है जहाँ सारे कचरा पड़ता है तो उसके साइड पर अलग से और भी है जैसे पार्किंग का मेन शुरुआत हुई है रानिया नगर पालिका हाउस के बैठक में पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई? तमाम शहर के जो चुनाव के अंदर लगातार जो मुद्दे चलते रहे, चाहे डिवाइडर का इशू है, पीने के पानी का इशू है, पार्किंग का इशू है, और भी शहर के तमाम मुद्दे जी सब पे चर्चा चली है। सभी साथीगण पहुंचे, सभी ने अपने विचार रखे और अच्छी बात है कि जो इसका समाधान भी है वो भी सबने मिलकर के लिया। इस पर क्या आगे समाधान हो सकता है उस पर हम अपना कार्य करेंगे। रानिया में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक एमसी ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर स्पोर्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट संबंधी कोई चीज़ें नहीं है। नशेड़ी वहाँ नशा करते हैं। नशा तो है बड़ा मुद्दा, केवल रानिया में नहीं, सारे अपने तो बॉर्डर के लगते जितने गांव हैं, जितने जिले हैं, ये सब में दिक्कत है। पंजाब बॉर्डर के साथ नशा बढ़ गया, ये तो एक बड़ी दिक्कत है ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आप ये देखो ना, ये रानिया में कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। पूरे सिरसा में आपको पता है कितने सरकारी बेड है नशे मुक्ति के लिए? 55 सिरसा में है और 5 कालानी में। तो सरकार ने तो कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन शहर वालों के लिए हमेशा से ये बात एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सब ने इसके ऊपर चर्चा हमेशा करी है और हमारा ये मानना है कि रानिया शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। देखो, नशा कहाँ बिक रहा है ये रोकना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये रोकना प्रशासन के हाथ में है। और प्रशासन के क्या हाल है वो आप पत्रकार साथी हो, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। हमारे हाथ में इतना जरूर है कि कोई युवा साथी, कोई बच्चा अगर इसका आदी हो जाए, उसको लत लग जाए, एडिक्ट बन जाए, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसको छुड़वा दें, उसकी जान तो बचाई जा सकती है। नशे से छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं है बेचने वालों को रोको, इसका मतलब ये भी है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाना भी जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि इसका भी समाधान जल्द आ जाएगा। जी, रानिया के लिए पीने के पानी का बड़ा मुद्दा आपने पीछे विधानसभा में आवाज भी उठाई, क्या लगता है उस पर काम हो रहा है? देखिए, ये आश्वासन मिला है सरकार से कि भी इस पे काम हो रहा है और बाकी पैरवी हम करते रहेंगे। पानी आना चाहिए, इस बड़ा शहर है। तो बड़ा हैरान हूँ कि भी ये काम पहले जो होना चाहिए था ये क्यों नहीं हो पाया। अब जब ये हो रहा है तो हम इस बात का स्वागत भी करते हैं और ये जल्दी मेरे ख्याल से पूरा होगा। जी, इसी के साथ सब डिवीजन का एक बड़ा मुद्दा, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, वकीलों ने धरना भी दिया था, लेकिन वो फिर जो का चुप पड़ा। देखिए, आश्वासन तो सारे देते हैं चुनाव से पहले, बाद में कौन पूरा करता है कौन नहीं, ये उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके ऊपर भी चर्चा हमारे सभी साथियों से हुई है। हम इस बात को भी हाउस में भी उठाने का काम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा सेशन से पहले इसके ऊपर सरकार से हम कोई ठोस कोई कदम सरकार से उठवाने का काम करें, ताकि जब सारी जगह सब डिवीजन बन चुके हैं तो रानिया तो एक बढ़ता हुआ शहर है, रानिया को भी एक सब डिवीजन होना चाहिए। विधायक जी, जब बरसात आ जाती है तो रानिया तालाब बन जाता है, तो इसकी निकासी नहीं है। इसके ऊपर भी जी मैंने हाउस के अंदर चर्चा करी थी। कारण ये है कि रानिया के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अलग से नहीं बना है। इसके ऊपर हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम भी करा। सरकार से वही आश्वासन मिला है, समय देंगे सरकार को थोड़ा। यदि सरकार इसको करती है तो ठीक है, नहीं करती तो हम अपने जो प्रक्रिया हमारे हाथ में है उस प्रक्रिया के तहत हम इसको करवाने का काम करेंगे। रानिया नगर पालिका में पार्षदों के 2 गुट हैं, क्या लगता है आप विकास कार्यों को लेकर दोनों गुट एकजुट होकर चलेंगे? देखिए जी, यदि सभी साथी मेरे ये मानना है कि सही में चाहते हैं कि लोगों को काम हो, विकास हो, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, सबको साथ ही मिलकर चलना चाहिए। और बाकी जी कई बार रंजिश कितनी होती है, ये ना था मेरा या ना मेरा, कई बार ज़्यादा हो जाती है तो भी नहीं चलते। पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी कोई चीज़ें होती हैं उनको एक तरफा रख करके ये हाउस चले, लोगों के काम होने चाहिए, म्यूनसिपालिटी का यही काम। पिछले काफ़ी समय से रानिया का जो डिवाइडर है उखाड़ के रखा गया जी, अभी उसको बनना शुरू नहीं हुआ, लोगों को बड़ी परेशानी है। पूरे शहर को है जी, आम लोगों को भी है, जो शहर के नहीं भी है उनको भी परेशानी है। अब इसके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना कार्य कर रहा है और
इसके ऊपर भी हमारा यही प्रयास रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि अभी तो ये नई सरकार बनी, इसको बने हुए कल कितने 2 महीने हुए, 2 ही हुए। तो हमारी भी आज कमेटी की पहली मीटिंग है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करी है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इनके ऊपर, उस बात के ऊपर चर्चा हुई है। बाकी इन कदमों को उठाने का मुकाबला की बैठक थी, विधायक जी भी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहें, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? मेन तो डिवाइडर की हमारी समस्या थी, डिवाइडर के बारे में हम चर्चा की और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से शुरू कर देंगे डिवाइडर। और जो नहरी ये था स्टोर वाटर पाइपलाइन का ड्रेनेज का सिस्टम था, वो हमें पता चला कि चीफ इंजीनियर के पास पब्लिक जाकर से पास हो चुका है और वहाँ होता है ठीक है, नहीं तो हमें 2 प्रोजेक्ट नहीं है अपनी तरफ से। एक पाइपलाइन तो हमने डाल दी है इसके ट्रक यूनियन के बाहर में पाइपलाइन डाल दिया, वो समस्या लगभग हल हो चुकी है। जो दूसरी पीएनबी के पास की समस्या, वो भी हमें 100 फुट की पाइपलाइन डलेगी, जो बीएनडा रोड बना रहा है वो देगी, तो वो हम 100 फुट की पाइपलाइन डाल देंगे तो 80% समस्या वहाँ भी हल हो जाएगी। जो बड़े पॉइंट है, बाकी छोटे पॉइंट है ये तो काफ़ी हद तक समस्या हल हो जानी चाहिए और एक बार टेम्परेरी तौर पर हल हो जाएगा। चलो साहब, एक शहर के दोनों वेलकम गेट बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया था, वो मुद्दा कार्य कहाँ तक पहुँचा? उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी में ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे रिमूव हो जाए, नहीं तो हम अपनी तरफ से प्रस्ताव में अमेंडमेंट करके चेंज करके दोबारा से भेजेंगे। वेलकम गेट की कोशिश रहेगी जरूर बनाएं, चाहे वेलकम गेट में डिज़ाइन में बदलाव करके बनाएंगे हम, तो कोशिश रहेगी हम बनाएंगे। चेयरमैन साहब, लंबे समय से हाउस की बैठक हुई है, तो किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? अभी तो मेन साझे मुद्दे थे सारे, जैसे डिवाइडर की समस्या थी, स्टोर वाटर पाइपलाइन की समस्या थी, क्या जैसे नशा मुक्त, हमारे विधायक जी ने भी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में डिस्कस किया हमें, तो हम कोशिश रहेगी कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास अपने फंड है, उसमें बना लेंगे। नशा मुक्ति केंद्र बनाने की प्रस्ताव है हमारे पास, तो कर लेंगे। मतलब साझे मुद्दे तो ये हैं। एक नगर पालिका की ओर से जो कूड़े के लिए डंपिंग पॉइंट बनाएगा, वहाँ आसपास डाणियों के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी शिकायतें आ रही है कि वहाँ बदबू और मक्खियाँ बहुत आती हैं। उसके लिए हमने डंपिंग पॉइंट के ऊपर जाल एक बार डलवाया था पहले, उससे काफ़ी हद तक समस्या हल हो गई थी। लेकिन अब ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही है कि वो डंपिंग पॉइंट से कचरा साथ उठाने का प्रावधान है उनका, तो वो हम उनको कहेंगे जब जो कचरा आता है हर रोज़ जितना कचरा डालते हैं वो 1-2 दिन में साथ कचरा उठा लेंगे, तो काफ़ी हद तक मक्खी मच्छर की समस्या उसमें हल हो जाएगी।